माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनिक एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी का आज ये सेकंड लेक्चर है और आज ये आपका टॉपिक बेटे खत्म भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे बेटे फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनकी हम फॉर्मेशन करेंगे बेटे, ठीक है। ओके, लाइक पहला बेटे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, कि एसिड एनहाइड्राइड आप कैसे बना सकते हैं। यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं बेटे, कैटलिस्ट क्या लेना पड़ेगा हमें, P2O5 ऑन हीटिंग और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस लाइक दिस टू फॉर्म व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है बेटे, ठीक है। लाइकवाइज बेटे आप एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। देखिए एसिड एनहाइड बनाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है बेटे, और भी है। आप कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन ऐसे भी करा सकते हो कि आपने ले लिया कार्बोनिक एसिड और रिएक्शन करवाई आपने एसिड क्लोराइड के साथ, इससे भी कर सकते हो बेटे, ठीक है। यहां बाहर आ जाएगा HCl, ठीक है। एसिड क्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराते हो SOCl2 के साथ, कर चुके हो बेटे अल्कोहल की, क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़िए, यहां से बॉन्ड तोड़िए, यहां क्या लगाओगे, Cl यहां, Cl यहां पर, SO क्या बना, RCOCl प्लस SO2 और प्लस HCl। क्लियर हुआ ये पॉइंट, बोलो। ऐसे ही देखिए आगे, यदि आप रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहां पर है जो अल्कोहल में थी, यहां Cl लगा दो, यहां PCl3 और यहां Cl, एक तो बनाइए, और POCl3 और प्लस HCl। क्लियर हुआ। एंड बेटे और क्या था, आप रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ। यहां से तोड़ दीजिए, 3 मोल्स लिए थे आपने, तो ये बेटा प्लस यहां पर क्या बनेगा, H3PO3 बाहर निकलेगा। बेस्ट मेथड कौन सा है, ये। Why? बिकॉज ये SO2 और HCl क्या थे, आपके गैसेस थे, तो इजिली एस्केप आउट। बोलो क्लियर हुआ, नोट करो शाबाश। चले, अच्छा मैं यहां चलो बेटे को साफ कर लो फिर बताता हूं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बड़े डिटेल के साथ आप लास्ट चैप्टर पढ़ चुके हो, तो यहां हम उसको अब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अल्कोहल के चैप्टर में किया था आपने, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर किया था नहीं, रिएक्शन का क्या नाम बताया था, एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल का जो किया था बेटे, अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी में काफी डिटेल से हम रिएक्शन कर चुके हैं। तो लास्ट चैप्टर में जो है उस लेक्चर में आप देख सकते हैं इसको, RCOOH प्लस दिस वन माइनस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट क्या था बेटे आपका, एस्टर। क्लियर बच्चों। मैकेनिज्म किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, वह एक बार आप लास्ट लेक्चर में उधर अल्कोहल में देख लेते। लास्ट डेरिवेटिव है बेटा इसका फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या होते हैं, RCONH2। यदि बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया से करते हैं, तो पहले बनता है आपका अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो RCOO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, हीट कीजिए स्ट्रॉन्ग हीट,
तो ये बनता है बेटे RCONH2 और प्लस H2। तो ये बेटे चारों रिएक्शन जो मैंने बताई आपकी, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड किया हमने, एसिड क्लोराइड किया, एस्टर किया, और लास्ट में हमने क्या किया, एसिड अमाइड। नोट करो बेटा शाबाश इसको। चलो चले यहां देखो, एक नेक्स्ट चैप्टर में थैलेमाइड की सिंथेसिस वहां करोगे बेटे, अमाइड्स की मैं बताता हूं। जैसे कि इसका नाम क्या है बेटा, थैलिक एसिड। अब यदि आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करते हो बच्चों, क्या बनेगा, यही जो ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। फिर हीट कीजिए, ओके ना, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं बेटे आप, यहां से अमोनिया बाहर निकाल सकते हैं, CONH, थैलेमाइड। ओके बच्चों, दिस इज व्हाट, थैलेमाइड। नोट करो बेटा शाबाश। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा। आज का लेक्चर बेटा इतना बड़ा नहीं है, कई बार आप शिकायत करते हो सर इतना ज्यादा बड़ा लेक्चर बना रहे हो, तो इतना बड़ा नहीं है बेटे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट से लगेंगे आज के, क्योंकि रिएक्शंस जो है आपकी पहले मोस्टली आई चुकी है। जैसे कि बेटे मैं बात करूं रिडक्शन रिएक्शंस, क्या पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, आपने ले लिया बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो और डाइबोरेन ले लो B2S6, ठीक है। कन्वर्ट इनटू व्हाट, अल्कोहल। कैसी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रखना बेटे, ये ग्रुप, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है नेचर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ, तो बेटा कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। एक और रिएक्शन जो आपने 11th में पढ़ी थी बेटा, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। जितने कार्बन के और ऑक्सीजन के बॉन्ड थे उससे डबल आप HI मॉलिक्यूल्स यूज करोगे। यहां 3 है तो 6 कर ली, क्या लिखेंगे, HI, ठीक है बेटा, HI। अब कैसे करेंगे, रिमूव करो यहां से वाटर को, रिमूव करो यहां से वाटर को, और इन तीनों H को यहां लगा दो, ठीक है। I2, तो क्या बना देखो ध्यान से, व्हाट, इथेन। एल्कीन की प्रिपरेशन में किया था बेटे हमने, ठीक है ना, प्लस 3 टाइम्स I2 और प्लस 2 टाइम्स H2। बोलो कोई डाउट हो तो, बढ़े आगे, नोट करो बेटा रिएक्शन रिएक्शंस को। नेक्स्ट है बेटे आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भी आपने 11th में ही पढ़ी थी बेटे, एल्केन्स की प्रिपरेशन। तो एक बार यदि आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एल्केन्स की जो प्रिपरेशन हमने की है बेटे कंपटीशन लेक्चर्स में, वहां आप देख सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, पहला बेटे विद सोडा लाइम, ठीक है, CH3 COOH। आप यहां लेते हैं बेटे, क्या लेंगे हम, चलो मैं पहले ये बता देता हूं, रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ। क्या लिया आपने, क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम कार्बोक्सिलेट। फिर बेटे रिएक्शन होती है NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड,
ये सारा बेटे बाहर आ जाता है Na2CO3 और इस H को लगा दो इस कार्बन के साथ। बट दिस इज नॉट मैकेनिज्म, ध्यान रखो मैकेनिज्म में करा चुका हूं पहले, पर बोर्ड में नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो यहां मेन पॉइंट क्या है बच्चों कि जो एल्केन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन क्या होगा N-1। N क्या है बेटे, ये क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यदि आपने बेटा प्रोपेनोइक एसिड लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ठीक है। मान लो आपसे कोई पूछे कि आपको प्रोपेन बनाना है तो एक कार्बन ऐड करो, यानी ब्यूटेनोइक एसिड साथ लेना पड़ेगा, तो ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फंक्शन है बेटे, NaOH क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या रखता है बेटे, ड्राई रखता है, बस ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट रिएक्शन थी बेटा आपकी रिएक्शंस विद सोडा लाइम, नोट कीजिए बच्चों। चले नेक्स्ट रिएक्शन थी बेटे कॉर्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। याद आया होगा बेटे, एल्कीन और एल्काइन की प्रिपरेशन में पढ़ा था आपने इसको, कॉर्प्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो काफी डिटेल से मैंने आपको इसको एल्कीन वाले पोर्शन में समझा रखा है बेटे, मैकेनिज्म आप वहां देख सकते हैं बेटे, ठीक है ना। क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बस याद दिला रहा हूं। क्या लेते थे हम, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस सिर्फ प्रोडक्ट मैं बताऊंगा बेटे, यहां पर कैसे करते थे प्रोडक्ट। यहां पर इसको तोड़ दो, हेयर यहां ये बेटे, ये आपकी प्रोडक्ट बन गई, देखो CH3 जुड़ गया, तो क्या मिला C2H6 प्लस 2 टाइम्स CO2 प्लस 2 टाइम्स NaOH प्लस H2। H2 कहां मिलता है, कैथोड पर, और ये कहां मिलते थे, एनोड पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही यदि हम ये ले रहे हैं बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ले रहे हैं, ये डाई नहीं है बेटे, ये मॉलिक्यूल अलग है और ये मॉलिक्यूल अलग है, और ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आप एल्कीन बना सकते हैं, यहां से तोड़िए, यहां से तोड़िए, यहां से तोड़िए, देखो अब यहां बॉन्ड टूटा, यहां बॉन्ड, तो यहां इधर बॉन्ड बन जाएगा, यहां बॉन्ड ब्रेक, यहां बॉन्ड ब्रेक, तो यहां जोड़ लो। बट दिस इज नॉट मैकेनिज्म, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से करना इसको, ठीक है। कोई CO2 NaOH H2, ओके। यदि बेटे अनसैचुरेटेड कार्बोनिक एसिड सॉल्ट ले रखा है, ये भी डाई है, ओके। यहां पर भी आप वही करेंगे, फिर बॉन्ड तोड़ो, यहां से ये प्रोडक्ट, देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो इथाइन बन गया, बाकी प्रोडक्ट आपके सेम रहे। तो ये बेटा 11th में हम ऑलरेडी कर चुके थे, नोट कीजिए, शाबाश। चलेंगे, ओके। देखो नेक्स्ट रिएक्शन भी, ये भी आप कर चुके हैं, होन्स्टिक रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड में की थी बेटे आपने। सबसे पहला चैप्टर जो मैंने आपको ऑर्गेनिक में कराया था, सिल्वर साल्ट लिया था, रिएक्शन कराई थी Br2 के साथ CCl4, फिर ये किया था बेटे कि Br यहां लगाओ,
Br यहाँ लगाओ और CO2, तो CH3 Br CO2 प्लस AgBr। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं बेटे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हेल्प वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में हम HVZ रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां हम रिएजेंट लेते हैं Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये आप लेते हैं बेटे। करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस्ड होगा बाय Cl और Br। जैसे मैंने किया CH3HH Cl2 रेड फास्फोरस, H हटाओ और क्या ले आओ Cl, फिर H और बचा हुआ है, फिर एक H और हट जाएगा, H हटाओ। तो जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हटेंगे आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। अब देखो बेटा, जैसे मैंने लिया यहां रिएक्शन नहीं होगी बेटे, सिर्फ ये दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ठीक है ना। मैं इकट्ठा लिख रहा हूं 2Cl2 रेड फास्फोरस, तो ClClCOH। यदि आप आगे रिएक्शन करना चाहेंगे तो देयर इज नो रिएक्शन, ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है ना। अच्छा, एक और खास बात है, क्या HCOH ये भी यहां रिएक्शन नहीं करता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर बेटे। और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं कहूं CH3COH, ये भी आपका रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर हुआ, नोट करो, शाबाश। चले आगे, लास्ट यहां आते हैं बेटे अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपली बेंजोइक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन पड़ी थी बिल्कुल सेम है बेटा, कोई भी फर्क नहीं। क्या कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या शो करता है बेटे, माइनस आर इफेक्ट। क्या शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बच्चों, नहीं चल रही, तो CO नेगेटिव OH अब उससे क्या हो रहा है बेटे, ध्यान से देखते जाइए आप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या रहा बेटे, पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो और पैरा पर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्लियर बेटे, दैट इज इट विल अटैक एट मेटा पोजिशन। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ, कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक और बात, क्या इसने क्या काम किया, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे अपनी तरफ, तो बेंजीन रिंग पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए।
तो बेटे क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो, हम कह सकते हैं ऑल्सो डिक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलोगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। शाबाश, नोट करो बच्चों, जल्दी कीजिए। चलो बेटा, अब इसकी रिएक्शंस कर लो। ठीक, देखो 3 रिएक्शंस है मेनली। Br2 FeBr3, जब मेटा डायरेक्टिंग है तो Br कहां लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर। आप नाइट्रेशन करें HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बच्चों यहां पर क्या लगेगा, बोलो, नाइट्रो ग्रुप। आप बेटा इसकी सल्फोनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पर क्या ग्रुप लगेगा, सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा। बस ये ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं बेटे, दे कैन नॉट टेक्स प्लेस इन बेंजोइक एसिड। ये मेन पॉइंट है बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहां बेटे टेक्स पार्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या था बताओ। एक तो ये जो आपका COH ग्रुप क्या है, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरी बात जो मेन थी बेटा, कि जो AlCl3 आप कैटालिस्ट लेते हो, ये क्या काम करता है, ये बॉन्ड बना लेता है टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दोनों बेटे बेंजोइक एसिड भी और AlCl3 दोनों बाउंड हो जाते हैं बेटे, रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाती। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अपना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर खत्म हुआ। अब आप इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। तो आराम से, बिल्कुल उससे पहले आप कंप्लीट चैप्टर याद करें और उसको लिख कर देखें बेटा, फिर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, तो ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।